हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीना जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन की जिसका नाम है नेट्रम सल्फ, जिसका पूरा नाम है नेट्रम सल्फोरिकम। ये सल्फेट ऑफ सोडियम से बनी हुई मेडिसिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और इसका जो एक्शन है वो सबसे ज़्यादा लीवर पर होता है। लीवर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। चेरिडोनियम की तरह ये भी लीवर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बताना ज़रूरी है कि वो डैम्प वेदर होता है, जब बहुत नम वातावरण होता है, जैसे कि बारिश आ गई या फिर बहुत समुंदर का जो सी शोर होता है, ऐसे माहौल में जहाँ की नमी है वैसी जगह पर पेशेंट के सिम्टम्स में बढ़ोतरी होती है, या उसे जो हेल्थ इश्यूज है जैसे अस्थमा है या स्किन प्रॉब्लम है या और भी कुछ कफ है या फिर दूसरी कोई भी गैस्ट्रिक ट्रबल है, तो वो ऐसे वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो डैम्प वेदर में इसके सिम्टम्स बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो हमेशा ही ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज होता है। कहीं से भी यदि डिस्चार्ज हो रहा है तो ग्रीनिश कलर में डिस्चार्ज होता है। और इसके मेंटल सिम्टम्स की बात की जाए तो ये थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसी का व्यक्ति होता है, जो कि हमेशा ही जिसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं और सोचता है कि जीवन में क्या पड़ा है, जिसका कोई प्लानिंग्स नहीं रहती, बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहता है लाइफ को लेकर और कुछ करने का मन नहीं बनाता, बार बार सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं और बहुत ही अकेला रहना चाहता है, किसी से मिलता नहीं। अ, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उससे बात करे, इस तरह की उसकी मेंटेलिटी होती है। तो ऐसे यदि सिम्टम्स है और सुसाइडल टेंडेंसी दिखाई देती है तो ऐसे में नाइट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है और दी जाती है। इसके अलावा अब इसके सिम्टम्स हम आगे देखेंगे। ये पेशेंट जो होता है वो बहुत ही गुस्से वाला होता है और बहुत अकेला रहना पसंद करता है, ज़्यादा लोगों में उसे अच्छा नहीं लगता, बहुत ही म्यूज़िक भी लाइक नहीं करता और बिल्कुल अपने ही दुनिया में रहता है। इसके अलावा लीवर की तकलीफ देखी जाए तो राइट साइड में जो लोअर लीवर का जो लोअर साइड है वहाँ पर उसे दर्द रहता है और जब भी कपड़े पहनता है तो टाइट फिटिंग क्लोथ्स जो इलास्टिक वाले या फिर ऐसे कोई टाइट कपड़े रहते हैं वो उससे वहाँ सहन नहीं होते उस जगह पर, और वो लूज कपड़े पहनना पसंद करता है। उसे टाइट क्लोथ्स वहाँ सूट नहीं करते और उससे उसे तकलीफ होती है, दर्द रहता है। ये हेपेटाइटिस के केस में भी दी जाती है और जॉन्डिस में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। लीवर की जो भी तकलीफें हैं, आँखों का पीलापन, स्टूल में पीलापन और इसका जो टंग होता है वो भी येलोइश कोटेड टंग होता है, बिल्कुल भी क्लीन टंग नहीं रहता, इस तरह का इसका टंग देखा जाता है। इसके जो डायरिया के सिम्टम्स है, डायरिया इसका इस तरह से होता है कि सुबह उठते ही उसे दौड़ना पड़ता है और डायरिया होने के बाद में उसे गैसेस भी बहुत होती है। जब गैसेस पास करता है और डायरिया होने के बाद में उसे पेट को थोड़ा आराम मिलता है। इसके बाद
इसके जो सिम्टम्स है वो निमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है लास्ट स्टेज में। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में ब्रायोनिया जैसी दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन यदि फायदा न होने पर इसका जो लेफ्ट साइड का लंग है, उसका लोअर लोब है, वहाँ यदि निमोनिया का जो एक्सरे लेने के बाद में पैच दिखाई दिया है, तो ऐसे केसेस में नाइट्रम सल्फ से बहुत फायदा पहुंचता है। नाइट्रम सल्फ ये अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं उन्हें डैम्प वेदर में ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। मीन्स सिलन वाले घर जहाँ के पानी बहुत घरों में घर के अंदर में आता है, बारिश का पानी, या फिर कोई सी शोर है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी बहुत अधिक है, वैसी जगह पर उन्हें डैम्प वेदर में अस्थमा की तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसके लिए अस्थमा के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों को भी अस्थमा के केस में दी जाती है। इसके अलावा ये काम करती है टूथेक पर। तो टूथेक के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे प्लांटेगो है, कॉफिया फ्रूडा है, स्टेपिसेग्रिया है। लेकिन टूथेक इसका इस तरह से होता है कि दर्द तो होता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि दांत लंबे हो गए हैं, ऐसी कुछ फीलिंग रहती है, तो पेशेंट बताता है। तो यदि ऐसी कोई बात है तो नाइट्रम सल्फ टूथेक पर भी अच्छा काम करती है। इसके बाद में मेनिंजाइटिस पर काम करती है। मीन्स वर्टाइगो जो रहता है, वो वर्टाइगो जो कि बचपन में कभी, लाइफ में कभी सर को मार लगा हो और ऐसी हिस्ट्री हो कि कभी चोट लगी हो सर को, और फिर उसके बाद में उसे वर्टाइगो की तकलीफ शुरू हो गई हो, तो ऐसी यदि हिस्ट्री है तो नाइट्रम सल्फ दी जाती है। इस तरह से ये मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और वर्टाइगो में नाइट्रम सल्फ के साथ में कोनियम भी दी जाती है मेडिसिन। तो ये नाइट्रम सल्फ और कोनियम, ये दोनों मेडिसिन्स वर्टाइगो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसका ये कंपेयर किया जाता है कोनियम से। इसके बाद में इसके डोजेस की बात की जाए तो डोज इसका 30 पोटेंसी बेस्ट रहती है। कभी 200 पोटेंसी देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके जो डोजेस है वो अल्टरनेट डे पर दिए जाते हैं। और 30 पोटेंसी में यदि आप मेडिसिन लेते हैं कफ के लिए या कोई अस्थमा के लिए या डायरिया के लिए, तो आप नाइट्रम सल्फ 30 4-5 ड्रॉप्स में 3 बार इस तरह से कुछ दिन तक रिपीट कर सकते हैं। ये लीवर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। लीवर को बहुत स्ट्रांग बनाती है और बहुत ही नाइट्रम ग्रुप की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो ये जानकारी बहुत ही शॉर्ट में आपको मैंने दी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।